लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपका परावर्तन, अपवर्तन और परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, परावर्तन के नियम पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है दर्पण। आज हमारा टॉपिक क्या है? दर्पण। दर्पण क्या होता है बेटा? मिरर कहते हैं। यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। जैसे आपने घर पे आपके जो मिरर है जिसमें आप अपने आप को देखते हो, उसके पीछे अधिक पॉलिश होती है और परावर्तक पृष्ठ होता है। कहता है यह एक चमकीला होता है और अधिक पॉलिश किया हुआ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि शैडो दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रतिबिंब मतलब शैडो। सामने रखी वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु अगर मिरर के सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समतल दर्पण। पहला कौन सा है? समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। जो आपका घर का जो मिरर होता है वो एक सीधा होता है, बिल्कुल सीधा। और जहां आप देखते हो मिरर, यानी कि आप यहाँ खड़े हो, अगर आप यहाँ से मिरर में देख रहे हो अपने आप को, तो ये जो सामने वाला जो हिस्सा है मिरर का, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परावर्तक पृष्ठ। ठीक। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। समतल मतलब एक सीधी रेखा, एक सीधा बिल्कुल समतल है, सपाट बिल्कुल। तो आपका मिरर जो होता है बिल्कुल कैसा होता है? सपाट होता है। जिस तरफ आप मिरर में आप अपने आप को देखते हो वो कैसा होता है? उसका वो जिस तरफ आप देख रहे हो मिरर में वो आपका परावर्तक पृष्ठ है। ठीक। जहां आप मिरर में दिखाई दे रहे हो जिस तरफ, वो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है। और वो कैसा होता है? समतल होता है। तो समतल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है। एक तो सीधा होगा, सपाट होगा। चलिए घर के मिरर की बात कर लेते हैं। ये मान के चलिए घर का मिरर है, इसके पीछे पॉलिश होती है। पिछला भाग ये है, पॉलिश किया हुआ भाग है। सामने का भाग जिसमें आप देखते हैं वो सामने का भाग क्या कहलाता है? इसका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। समतल दर्पण का आरेखीय निरूपण था ये। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। समतल दर्पण के उपयोग हैं, आपने बहुत इजी उपयोग है। पहला उपयोग है, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। आप सभी चेहरा देखते हैं। सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। तो सैलून आपका जो है हेयर कटिंग वगैरह जहाँ कराते हैं लोग बाग, हैं, तो वो सैलून है, वहाँ पर लगे होते हैं ये। तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। तो ठीक है, फीस देखने के लिए। नोट पॉइंट है इसके अंदर। नोट पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा सभी, कि नोट पॉइंट क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। कि समतल दर्पण जो हमारा घर का मिरर है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जो शैडो बनती है, उसकी प्रकृति क्या है? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। आभासी मतलब हमें आभास होता है कि वो मिरर के अंदर चीज है, पर ऐसा नहीं है, वो नहीं होता है। क्या हम अपने आप को मिरर में देखते हैं? क्या हम अंदर भी हैं और बाहर भी हैं? नहीं, हम बाहर हैं, अंदर नहीं है मिरर के। ठीक। तो आभास होता है वो, इसीलिए वो आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। जैसे हम खड़े हुए वैसे वो खड़ा हुआ, सीधा होता है वो। ठीक है। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तथा प्रतिबिंब यानी कि जो शैडो है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब यानी कि वस्तु दर्पण के सामने सामने रखा होता है। मतलब बिंब जितनी दूर रखा होता है, यानी वस्तु जितनी दूर रखी होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब समझो कि मिरर से जितनी दूर हम खड़े होंगे, हमारा प्रतिबिंब भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि हमें आभास होता है कि वो है, आभासी बनता है। और सीधा यानी कि वो सीधा बनता है। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है या वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। मतलब मिरर है जो हमारा घर का, अगर हम जितनी दूर जाएंगे मिरर से तो प्रतिबिंब भी हमारा उतनी ही दूर चलता चला जाएगा। आप सभी को मालूम है, आप सभी करके भी देखना, एक बार समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे आप, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला था समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा इसका, कि दो प्रकार के होते हैं, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। चलिए गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र मुड़ा हुआ होता है। यानी कि कैसे मुड़ा हुआ?
गोलीय दर्पण का, मान के चलो गोलीय दर्पण ये है, तो इसका ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, आगे का भाग और पीछे का भाग पॉलिश किया हुआ है। तो ये आगे का परावर्तक जो पृष्ठ है, परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है, मुड़ा हुआ है। कैसा है, मुड़ा हुआ है। एक बार और देख लेते हैं, ये आपका गोलीय दर्पण है और इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। आगे का जो भाग होता है, जो फ्रंट होता है, वो परावर्तक पृष्ठ होता है। और कैसा है परावर्तक पृष्ठ, मुड़ा हुआ। अभी समतल दर्पण में देखा आपका परावर्तक पृष्ठ क्या था, समतल था, लेकिन गोलीय दर्पण में कैसा परावर्तक पृष्ठ, मुड़ा हुआ है। कैसा है, मुड़ा हुआ। ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक, बात कर रहे हैं मुड़ा हुआ होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ ये अभी किसकी ओर है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर घुस गया है। परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है, दर्पण का अंदर की ओर घुस गया है। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो परावर्तक पृष्ठ अब ये हो जाएगा, तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, बाहर की ओर। या परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या बाहर की ओर होता है। ठीक, वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। वक्रित मतलब कर्व, वक्र मतलब होता है कर्व, कर्व मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी कि वो या तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा, दबा हुआ, या फिर आपका बाहर की ओर। ठीक, वक्र, वक्र किसे कहते हैं, देखिए इस तरीके से कहते हैं वक्र, वक्र जो आपका कर्व होता है, कर्व कहते हैं ना। एक मान के चलिए गोला है आपके पास, गोले को दो भागों में काट दीजिए, तो एक ऐसे कटेगा और एक ऐसे कटेगा, तो दोनों तरफ कर्व है। तो ये कर्व जो भाग हैं ये कहलाते हैं वक्रित। क्या कहलाते हैं, वक्रित, यानी कि मुड़ा हुआ। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं गोलीय दर्पण की क्या है, कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। अब इसका भी गोलीय है परावर्तक पृष्ठ, गोली तो हो रहा है, और इसका भी परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोल। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अथवा अगर एक डेफिनेशन और दी है, किसी खोखले कांच के बेलन से काटा गया एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब मैंने अभी बताया, ये मान के चलिए कांच का खोखला बेलन है और इसको दो भागों में काट दिया, और काटने पर ये एक भाग जो प्राप्त होगा वो भी गोलीय दर्पण है और ये भी गोलीय दर्पण है। तो कहने का मतलब किसी खोखले कांच के बेलन से काटा गया एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब एक भाग इसका क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, दूसरा भाग भी गोलीय दर्पण ही कहलाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात करते हैं आगे कि वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण के प्रकार। वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे दर्पण की। दर्पण जो है वो क्या कहलाता है, दर्पण था, दर्पण दो प्रकार का होता है। देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको, जिससे समझ में आएगा थोड़ा सा, कि हमने बात करी दर्पण, दर्पण। अब दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी कौन दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। मतलब कहने का समझो, दर्पण पड़ा, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं जो वक्रता के आधार पर, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अब हम गोलीय दर्पण के पार्ट को पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण का पहला पार्ट है अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। चलिए कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, अंदर की ओर होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, अंदर की ओर होता है। ये आपका और ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, और कहाँ पर है, अंदर की ओर है। कैसा है ये, अंदर की ओर। परावर्तक पृष्ठ कैसा है दर्पण का, अंदर की ओर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है। तो गोले का कोई, अब मान के चलो अगर मैं इसको पूरा गोला बना दूं तो इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, गोले के केंद्र की ओर तो ये है। कहाँ पर है,
परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है? गोले के केंद्र की ओर। तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ? अंदर की ओर, या फिर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ होता है। गोले के केंद्र की ओर कहाँ पर है? धसा हुआ होता है। कहाँ पर होता है? गोले के केंद्र की ओर धसा हुआ, वक्रित होता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन, जिन दर्पणों का बीच का भाग दबा हुआ होता है। अब ये दर्पण था, अभी इसका बीच का भाग कैसा है? यहाँ से तो उठा हुआ था और ये उठा हुआ था, लेकिन बीच का भाग कैसा हो गया? दब गया। तो बीच का भाग जब दबा हुआ होता है तो वह क्या कहलाता है? उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद अथवा कर डेफिनेशन चित्र भी आपको दिखाया गया है, देखो कि सामने का भाग परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धसा होता है। ठीक है, ये धसा हुआ है केंद्र की ओर, मतलब धसा हुआ है। धसा मतलब घुसा हुआ अंदर की ओर। ठीक। दूसरी है, जिन दर्पणों का बीच का भाग दबा हुआ होता है। इन दर्पणों का बीच का भाग कैसा है? दबा हुआ है, उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ये पॉलिश किया हुआ पीछे का भाग है और ये पिछला भाग आपका, और सामने का भाग परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अवतल दर्पण का आरेखीय निरूपण था, ये अवतल दर्पण था। बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका उल्टा होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, वक्रित होता है। देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा? बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ये आपका परावर्तक पृष्ठ इसका देखिए, अभी ये पॉलिश किया हुआ भाग है और ये परावर्तक पृष्ठ है इसका। कैसा है ये? परावर्तक पृष्ठ। तो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। और कैसा है ये? उठा हुआ है। कैसा है ये? उठा हुआ है। कैसा है? उठा हुआ है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ है और उभरा हुआ है। उभरा मतलब उठा हुआ। कैसा? उठा हुआ है। अथवा जिनका उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, जिनका उठा हुआ भाग। अब इसका दर्पण का कैसा उठा हुआ भाग कैसा? परावर्तक पृष्ठ है, तो वो क्या कहलाएगा? उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिखाया गया है, चित्र में समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। चित्र के अंदर देखते हैं कि सामने का भाग परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसा? उठा हुआ है। पिछला भाग पॉलिश किया हुआ भाग है, इसका उत्तल दर्पण का आरेखीय निरूपण। अब डेफिनेशन की बात आए, कभी उत्तल और अवतल की डेफिनेशन पूछे तो आ से होता है अंदर, आ से अंदर। तो आ से अंदर मतलब जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल। जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अंदर की ओर धसा हुआ है, आ से अंदर, आ से अवतल। ठीक। जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ, जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, कैसा होता है? उठा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहते हैं। उठा हुआ मतलब ऊ से उठा, ऊ से उत्तल, ऊ से उठा, ऊ से उत्तल। तो कहने का मतलब है कि जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, उन दर्पणों को उत्तल दर्पण कहते हैं। जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। दोनों की परिभाषा बहुत ईजी है। आ से अवतल, आ से अंदर, आ से अवतल, ऊ से उत्तल, आ से ऊ से उठा हुआ। तो कहने का मतलब है, दोनों को डेफिनेशन आप अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं कि जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, उन दर्पणों को उत्तल दर्पण कहते हैं। आ से अंदर, ऊ से, आ से अंदर, आ से अवतल, ऊ से उठा हुआ, ऊ से उत्तल। ठीक है, सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण के भाग। गोलीय दर्पण आपको बता दिया गया कि गोलीय दर्पण, अभी हमने बताया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे। देखिए, दर्पण दो प्रकार के थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण है, इन गोलीय दर्पणों के भाग की बात करेंगे। गोलीय दर्पण के भाग कौन से होते हैं? भाग, गोलीय दर्पण के भाग। पहला भाग अगले टॉप मतलब अगली वीडियो के अंदर हम गोलीय दर्पण के भाग